जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इस समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन, जवन क्वेश्चन अवाला हर साल पेपरा में अवाला भैया, ऐसन वाला क्वेश्चन। चला देखा कौन क्वेश्चन है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पदों का योगफल नहीं, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये देखा इनमें कितना अच्छी बात कह ले। इनमें एक चीज कहले कहा कहीं देखा, कहले कि दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दे ले। तो कहले कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, पहले योगफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? होता है SN इक्वल टू होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ई वाला होता है फार्मूला, है ना? बोला कि ना? बताओ फटाक से। एकर मतलब ई चीज ज्ञात करना है, तो एकर मतलब आपको क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। एकर मतलब 51 पद कहले, एकर मतलब n का मान दे ले हो। एकर मतलब यहां से एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, S51 इज इक्वल टू 51/2 कोष्टक में 2। ए का मान जरूरत हो, एन का मान जरूरत है, ठीक। ए के यहीं तक ले जाके छोड़ा थिला भाई। अब हम लोग पहले ए और डी का मान निकालते हैं, ठीक है। ए के यहीं तक ले जाके पहले फार्मूले तक छोड़ देते हैं। उसके बाद पहले हम लोग ए और डी का मान निकालते हैं। एन का मान आपको दिया है 51। ए और डी का मान जब निकल जाएगा तो आसानी से सवाल लग जाएगी, ठीक है। तो चला देखा कल का कल देखा दूसरा पद और तीसरा पद। देखा दूसरा पद श्रेणी का होला, दूसरा पद का होला, ध्यान से समझा। दूसरा पद होता है a प्लस डी, ई बराबर कितना दे ले हो? 14। और तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर 18। अगर यही तरह कह दे 10वां पद तो a प्लस 9d। ध्यान से समझिया, ध्यान से समझिया, ये का चीज हम कहे चाहते हैं। डायरेक्ट लगावे चाहते ला कि दिमागवा में घुसेर दे बाबू, दिमागवा में घुसेर दे। ये विधि हम कह दिला। देखा दूसरा पद कह ले तो a प्लस डी बराबर 14। तीसरा पद कह ले तो a प्लस 2d बराबर 18। अगर चौथा पद कह तो a प्लस 3d बराबर जवन तवन कह। अगर पांचवा पद कह तो a प्लस 4d। आठवां पद कह तो a प्लस 7d। समझ में आ गया कि ना? एकर मतलब दूसरा पद कहे रहे तो a प्लस डी हो जाये और तीसरा पद कहे रहे तो a प्लस 2d हो जाये। बोला कोनो दिक्कत? अब यही जुगुन का कहला, ए के बनाला समीकरण 1, ए के बनाला समीकरण नंबर 2। अब यहीं से लाइन के लाइन घटाला, यहाँ लिखा घटाने घटाने पर। अब घटाने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से मिलेगा क्या? माइनस डी बराबर -4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर कितना मिल गया? 4। एक चीज मिल गया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो a प्लस डी का मान 4 बराबर 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4। a बराबर कितना हो गया बाबू? 10 लाख। डी का मान निकल गया, a का मान निकल गया। बोला कोनो दिक्कत भाई? अब चलते हैं यहां पर। S51 इज इक्वल टू 51/2 कोष्टक में 2, a का मान 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 कोष्टकवा बंद। हल करना 51/2 10 दूना 20। एक घटे बाद कितना हो जाएगा? 50 × 4। आगे 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस 50 चौके 200। अब आगे इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा? 51/2 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। देखा रतिया कि कहाँ से कुकुर चिल्लाएगा ना हो। अब 1 के 2 से काट बार, ये हो जाएगा 51 × 110। अब 51 का 110 में गुणा कहला, तो चला यही गुणा कर लो जाना आराम से। तो 110 का गुणा कर लेते हैं 51 के साथ। 1 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1 × 0 1, फिर गुणे 5 का 0 करेंगे, 5 × 0 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। इसको जोड़ लीजिए 0
1 5 5। एक का मतलब कितना आ जाएगा 5 5 1 0। ए इसका क्या हो जाएगा S51 का आंसर हो जाएगा इतना। एकड़ मतलब एकड़ योगफल कितना आ जाएगा 5510 इसका योगफल हो जाएगा। बोला कौन दिक्कत भैया कितनी आसान सवाल रहा है न दिखाई वही का इतना जल्दी दिखा दी इतना मेहनत से बतौली दिखा दे अच्छा दिखा दे चला ठीक है कोनो बात ना चला देख ला। हाँ लेकिन एक रिवीजन करे कोई हमें मालूम है एक बार में ना आई एक रिवीजन करवा दी कि ना करवा दे चलो क्या देखना। देखा दूसरा पद का ले रहा था a प्लस डी बराबर 14 और तीसरा पद कहा था a प्लस 2d बराबर 18। दोनों समीकरण से हमने क्या किया घटाने पर तो यहाँ से ये इससे कट जाएगा यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस इसमें से घटाएंगे तो माइनस डी इसमें से घटाएंगे तो माइनस 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 कैंसिल तो d बराबर 4 हो गया। अब यही d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो d के स्थान पे देखिए 4 रख दिएगा a प्लस था इधर गया माइनस हो गया घटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो a और d का मान निकल के आ गया। जब a और d का मान निकल के आ गया तो आपसे पूछा 51 पदों का योगफल यस n इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 51 इक्वल टू 51/2 2a का मान 10 प्लस ये 50 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको घटाएंगे तो 50 हो जाएगा 50 का 4 में गुणा करेंगे 50 चौके 200 हो जाएगा और ये 10 दूना 20 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। अब ये कर भाग गुणा करेगा ना ये डायरेक्ट जब इसके साथ गुणा करेगा तो 110 हो जाएगा 110 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। जब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ से 1 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 1 का इसमें गुणा करेंगे तो पहले एक बार में करेंगे 110 हो जाएगा फिर 5 का 0 में गुणा करेंगे 5 0 0 फिर 5 1 कम 5 फिर 5 1 कम 5 फिर ये 0 हो जाएगा फिर ये 1 हो जाएगा फिर ये 5 1 6 हो जाएगा ना हो तो देखा ये 6 हुई ना भैया फिर यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक और ये हो जाएगा आपका 5 ये ऐसा टोटल क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत अगर ना दोहरौलो तो काम गड़बड़ाए तब की ना बोला हमें मालूम रहा ना। हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ बोले कोनो प्रकार की दिक्कत तो नहीं ना तो चला फटाक से कर स्क्रीनशॉट मारा। तो आज के लिए बस इतना ही टेक केयर बाय बाय बेस्ट ऑफ लक जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से फटाक से।